हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भाई पशुपालन को चिन्हित करना, यानी पशुपालन के तहत। ठीक है, आज हम बात करेंगे पशुओं को चिन्हित करना। आखिरकार एक बात समझिए कि पशुओं को चिन्हित करने का क्या उद्देश्य है, कि हमने पशुओं को चिन्हित क्यों किया। ठीक है, पशुओं को चिन्हित करने का उद्देश्य होता है साथियों, पशुओं को यदि हम चिन्हित करेंगे, चिन्हित करने का उद्देश्य क्या है? चिन्हित करने का उद्देश्य है उनको अलग पहचान देना, उनको अलग पहचान देना, उनको अलग पहचान देना। आपसे पूछ लिया जाए कि पशुओं को चिन्हित क्यों किया जाता है? पशुओं को उनको अलग पहचान देने के लिए चिन्हित किया जाता है। जैसे कि भाई बड़े बड़े पशुपालक होते हैं, पशुओं का झुंड होता है। अब पशुओं को झुंडों में कैसे पहचानोगे कि ये पशु वो है, ये पशु ऐसे है? और पशुओं को क्या होता था, और पड़ोसी के पशु जब रेवड़ को चराने जाने थे, है ना, चराने वाला होता था, तो उसके लिए जो आसानी हो जाए, इसलिए हमने पशुओं को पहचान करने के लिए, पशुओं को एक विशिष्ट करने के लिए हमने पशुओं को चिन्हित करना प्रारंभ कर दिया। अब याद रखें पशुओं को चिन्हित करने की विधि। आखिरकार हमने पशुओं को चिन्हित कर तो दिया, हमने पशुओं को चिन्हित कर तो दिया, लेकिन पशुओं को चिन्हित करने की विधि कौन सी है? चिन्हित करने की विधि कौन सी है? पशुओं को चिन्हित करने की कुल टोटल विधि है 6 विधि है, लेकिन अभी हम 2-3 विधि पढ़ेंगे। पहली विधि कौन सी पशुओं को चिन्हित करने की? ध्यान देना, पशुओं को चिन्हित करने की पहली विधि कहेंगे आप कलरिंग विधि। क्या कहेंगे? कलरिंग विधि। पशुओं को चिन्हित कौन सी विधि से भाई? कलरिंग विधि से। ठीक है, पहली विधि कौन सी हो जाएगी? कलरिंग विधि। पशुओं को चिन्हित करना कलरिंग विधि। दूसरी विधि टैगिंग विधि, टैगिंग विधि, टैगिंग विधि, टैगिंग विधि। ठीक है, तीसरी विधि हो जाएगी आपकी दागना, दागना। ठीक है, दागना विधि याद रखना, पशुओं को चिन्हित करने के लिए महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, दागना में भी भाई दागना के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है ठंडा दागना, एक तो होता है ठंडा दागना। एक तो होता है क्या साथियों? ठंडा दागना। दूसरा होता है गर्म दागना, ध्यान रखना, दूसरा होता है गर्म दागना। अब याद रखना कलरिंग विधि का अर्थ क्या होता है? कलर करना। कलरिंग विधि का अर्थ क्या होता है? कलर करना। क्या होता है? कलर करना। पशुओं पर क्या करते हैं? कलर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कलरिंग विधि कहते हैं। आपने देखा होगा दीपावली के टाइम पर, दीपावली के टाइम पर क्या किया जाता है? पशुओं को, पालतू पशु होते हैं, पालतू जो जानवर होते हैं उनको क्या करते हैं? क्या करते हैं? उन पर कलर करते हैं, उन पर कलर करते हैं, उनको एक विशिष्ट पहचान देते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि कलरिंग विधि का सर्वाधिक उपयोग कौन से पशु में किया जाता है, तो ध्यान देना भेड़, भेड़, भेड़ का, भेड़ का सर्वाधिक उपयोग, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक ऐसा कौन सा जानवर है जो कलरिंग विधि के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, वो है भेड़। ठीक है, कलरिंग विधि कैसी विधि है भाई? अस्थायी विधि है, ये भी याद रखना। कौन सी विधि कलरिंग विधि? अस्थायी विधि है। कौन सी विधि कलरिंग विधि? अस्थायी विधि है। ठीक है, कलरिंग विधि कैसी है? अस्थायी विधि। किसमें प्रयोग लाएंगे? कौन सा जानवर? भेड़ में प्रयोग लाएंगे। अस्थायी विधि क्यों है? क्योंकि क्या करेगा? कलर, कलर कब तक चलेगा? अरे आपने कालू पर कलर दिया, कालू को फेयर लवली लगा दी, कालू बेचारा कब तक चलेगा? धूप निकलेगी, कलर तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो अस्थायी विधि इसलिए माना जाता है, इसमें धूप नहीं, इसमें बारिश होती है। और जैसे जब बारिश होती है, जब बरसात होती है ना, बरसात, ठीक है, जब बरसात होती है तो ये कलर है ना इसका, वो हट जाता है। क्या होता है? हट जाता है। ठीक है, कलर क्या होता है? हट जाता है, मिट जाता है, हट जाता है। कौन सा कलर? हट जाता है कलर। ठीक है, अस्थायी विधि है, अस्थायी विधि है। और छोटे पशुओं में उपयोग की जाती है। 3 बातें याद रखनी है कलरिंग विधि की। छोटे पशुओं में उपयोग की जाती है, अस्थायी विधि है, छोटे पशुओं में उपयोग की जाएगी। ठीक है, और सर्वाधिक उपयोग इसका भेड़ में देखा जाएगा। ये 4 बातें आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है, कलरिंग विधि का सर्वाधिक उपयोग किसमें? भेड़ में देखने को मिलता है। हमारी एक विधि होती है यहाँ पर समाप्त, एक विधि होती है कौन सी? समाप्त। कलरिंग विधि आपकी हो गई समाप्त। अब आएगी आप टैगिंग विधि। टैगिंग विधि का क्या होता है? इसमें क्या होता है? जानवर को क्या करते हैं हम? पशु को, ठीक है, जानवर को क्या करते हैं? टैग, टैग लाइन लगा देते हैं। क्या टैग लगा देते हैं? प्लास्टिक का। कैसा टैग लगाते हैं साथियों? प्लास्टिक का टैग लगा देते हैं जानवर को पहचान देने के लिए। प्लास्टिक से टैग लगाया जाता है उसे चिन्हित करने के लिए, उसे कान में से प्लास्टिक का टैग लगा दिया जाता है। अब ये विधि कौन सी विधि है? आइए बताइए। इस विधि का सर्वप्रथम उपयोग या फिर इस विधि का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है भाई? सर्वाधिक उपयोग पक्षी में देखने को मिलेगा आपको, उस सर्वाधिक उपयोग होगा इसमें मुर्गी,
मुर्गी में सर्वाधिक उपयोग होगा। लेकिन यदि वर्तमान उपयोग की मैं बात करूँ, भाई वर्तमान में ये विधि, इस विधि से जैसे हम भैंस को भी टैगिंग करते हैं, गाय को भी टैगिंग करते हैं, तो गाय और भैंस में वर्तमान में विधि प्रचलित है। लेकिन सर्वाधिक उपयोग की यदि बात करें तो ये विधि किसमें होगी, मुर्गियों में होगी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये विधि कौन सी विधि है, टैगिंग विधि स्थायी है अस्थायी विधि है, तो याद रखना टैगिंग विधि पक्षियों में तो कौन सी है भाई, पक्षियों में तो कौन सी विधि है टैगिंग, पक्षियों में तो अस्थायी विधि है, अस्थायी विधि है। लेकिन पशुओं की मैं बात करूँ, पशुओं की मैं बात करूँ, पशुओं की मैं बात करूँ तो पशु में स्थायी विधि है। सपोज करो आपने मुर्गी को टैग किया, मुर्गी को आपने टैग कर दिया, इधर से मुर्गा आया, मुर्गे ने बोला मुर्गी रानी ये क्या कर रखा है, उसने बोला नया श्रृंगार करा है। मुर्गे ने बोला तुम जस्ती नहीं है उसको उतार दो, और मुर्गी उतारती नहीं, मुर्गा नाराज हो जाता है और मुर्गी को इधर से पटकता है, इधर से पटकता है, तो वो आपका टैग में एक सारी विधि है ना, वो बेचारी मुर्गी को मार खाकर उतारनी पड़ती है। इसलिए याद रखना पक्षियों में तो अस्थायी विधि है, और पशुओं की बात करो तो भाई पशुओं में कौन सी विधि है,